अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.2 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक कर लिए थे। सो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है, जो कि आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मार्क कर लें आप लोग इसको। तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू दी गई है और उसके हमें दो इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, फिर हम लोगों ने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और फिर अपने जो है वो आंसर को टैली करते हैं कि हमारे पास आंसर यही आया कि नहीं। सो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, आपके पास है कॉस एल्फा प्लस बीटा और दूसरा है कॉस एल्फा माइनस बीटा। अब ये कॉस एल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला आप लोगों के पास होता है ना, वो आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना है। चलिए वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला आपके पास कॉस एल्फा माइनस बीटा का ये है, प्लस वाला जो होगा उसकी जगह उसका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। दोनों आप लोग यहाँ से लिख लें। ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कॉस, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लिखना भूल गई, लेफ्ट हैंड साइड कॉस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एल्फा, फिर आपके पास आ जाएगा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। ये भी आप लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा है कॉस एल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। सॉरी इधर माइनस आएगा। फिर हम लोगों ने कॉस एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमारे पास आएगा कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस वाले में प्लस आएगा और प्लस वाले में माइनस आएगा। साइन एल्फा और साइन बीटा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये देखिए जी, ये दोनों वैल्यूज आपके पास बिल्कुल सेम है, एक माइनस वाली है एक प्लस वाली है। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, आप लोगों को आइडिया हो, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देती हूँ। ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब आप लोगों को याद आया होगा ये फॉर्मूला, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक वैल्यू आपके पास प्लस में है, एक वैल्यू आपके पास माइनस में है। तो आप लोग जो है वो इसमें ये फॉर्मूला क्लोज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने फॉर्मूला क्लोज करना है, आपके पास आ जाएगा कॉस, ये आपके पास ए है, कॉस एल्फा और कॉस बीटा, इसका होल स्केयर आ जाएगा। माइनस के साइन ये आपके पास बी है, साइन एल्फा साइन बीटा, इसका आपके पास होल स्केयर आ जाएगा। होल स्केयर ओपन करें तो हमारे पास आ जाता है कॉस स्केयर एल्फा कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर एल्फा साइन स्केयर बीटा। ये मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था 10th वाले चैप्टर के, कि आपके पास जब भी आएगा ना ये स्केयर वाली फॉर्म, तो आप लोगों ने इसको वैल्यू के साथ लिखना होता है, एंगल के साथ नहीं लिखना होता है, ठीक है। वैल्यू के साथ हमेशा आपका आता है। अब नेक्स्ट आप लोग देखिए, हमारे पास जो हमें लेफ्ट हैंड साइड दी गई है ना सॉल्व करने के लिए, हमें कहेगा कि राइट हैंड साइड की इक्वल आनी चाहिए। राइट हैंड साइड में हमारे पास सबसे पहला क्या है, कॉस स्केयर अल्फा, हमारे पास आ गया कॉस स्केयर अल्फा। कॉस स्केयर बीटा हमें यहाँ पे नहीं दिया गया, तो कॉस स्केयर बीटा की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब कॉस स्केयर बीटा की जगह क्या आता है, मैंने आपको कल लिखवाए थे कुछ फॉर्मूलाज, जिनमें ये फॉर्मूला हमारे पास ये था साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉस स्केयर थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो डिफरेंट पेंसिल से लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे आप लोगों के पास कॉस स्केयर बीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर बीटा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने थीटा की जगह क्या यूज कर लिया, बीटा यूज कर लिया। अब हमारे पास कॉस स्केयर बीटा की वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे है ना साइन स्केयर अल्फा, ये हमें यहाँ पे गिवन है, लेकिन साइन स्केयर बीटा हमें गिवन नहीं है। इसकी भी हम लोगों ने वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। इसी फॉर्मूले से सेम वो इस तरीके से कि यहाँ पे हम लोगों ने साइन स्केयर बीटा इधर ही रहने देना है, जबकि दूसरी तरफ हम लोग कॉस स्केयर बीटा को भेज देंगे, ठीक है जी, कॉस स्केयर बीटा। अब ये दो फॉर्मूले हमारे पास निकल आए, तो हम लोगों ने इस वाली इक्वेशन में इन दोनों फॉर्मूलाज को क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा कॉस स्केयर अल्फा, और ये ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्केयर बीटा हो गया। उसके बाद आपके पास माइनस का साइन है वो लिख दिया। फिर आपके पास यहाँ पर है साइन स्केयर अल्फा, और साइन स्केयर बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा। ये आप लोगों के पास आपकी वैल्यूज जो है वो आ गई है। अब हम लोगों ने कॉस स्केयर अल्फा को इसके साथ माइनस करना है। जब कॉस स्केयर अल्फा को 1 के साथ माइनस करेंगे तो कॉस स्केयर अल्फा आएगा,
और साइन स्केयर बीटा के साथ करेंगे तो कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने ये वाली वैल्यू को भी इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो चलिए जब ये मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इधर क्वेश्चन में हमारे पास बीटा आएगा। जब बीटा आएगा तो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, फिर अल्फा की। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास जब दोनों चीजें हैं हमारे पास अल्फा होनी चाहिए। जिस तरह हमारे पास फॉर्मूले में दोनों थीटा थे, इसीलिए यहाँ पे भी हमारे पास दोनों क्या होने चाहिए, अल्फा होने चाहिए। और यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको जो है वो सही कर लिया। और ये आपके पास था, ये हमारे पास हमारी वैल्यूज आ गई हुई है। अब हम लोग इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर अल्फा को इसके साथ कराएंगे तो आपके पास है कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके साथ कराएंगे तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। फिर आप लोगों ने साइन स्क्वायर बीटा को इसके साथ कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, इसके साथ कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। ये प्लस का ये माइनस का दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। इधर आपके पास क्या रह गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जो कि किसके इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड के। एक राइट हैंड साइड हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब हम लोग दूसरी वाली सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे वाला आप यहाँ से सॉल्व करें जहां से आप लोगों ने दोनों के जो स्क्वायर निकाले थे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये आप लोगों ने वहां पे लिखा था। जिसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन में क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा था, तो आप लोगों ने कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें में क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये वाली चीज तो फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर बीटा है, हमें कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पे ढूंढनी है। तो कॉस स्क्वायर जो हमारे पास जो है ना, ये बिल्कुल हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह, लेकिन यहाँ पे हम लोग अल्फा लिख देंगे। पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा जो है वो हमें चाहिए था, हमारे क्वेश्चन में आया था, तो उसको हमने एज इट इज रहने दिया, ये माइनस। अब देखिए जी हमारे क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या गिवन है, साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग जो है वो नहीं छेड़ेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। और साइन स्क्वायर बीटा की जगह हम लोग लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है जी, हम लोगों ने ये लिख लिया। अब हम लोगों ने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा, फिर माइनस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा। ये इसको इसके साथ कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इधर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा। ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में हो गए कैंसिल। इधर आपके पास क्या रह गया, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आप लोगों के पास आपकी राइट हैंड साइड है, तो दोनों राइट हैंड साइड आप लोगों ने सॉल्व कर ली। तो अब जिस भी मेथड से आपको बोर्ड में आएगा तो आप लोगों ने उस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। दोनों आई थिंक सो ना आए, अगर आपको एक आता है तो आप लोग एक ही सॉल्व कर ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपने इस चीज को याद रखना। ठीक है, दोनों भी आपको आ सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपल। आप लोगों ने इसको इसके इक्वल करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको किस किस का फॉर्मूला चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा का और कॉस अल्फा प्लस बीटा का माइनस का भी। ठीक है, हम लोग दोनों एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे हम लोग माइनस साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है जी, माइनस वाले जो फॉर्मूला होगा ना उसकी वैल्यूज में निचली साइड पे लिखूंगे, प्लस वाले के ऊपर। हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा और फिर यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कॉस का। ये हमारे पास है जी कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है ये आप लोगों के पास क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह उसका फॉर्मूला लिख देते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर हमारे पास प्लस का साइन है, फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिख देते थे। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा, अब माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर,
और कॉज अल्फा साइन बीटा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ओवर की फॉर्म में। यहाँ पे हम लोगों ने कॉज का फॉर्मूला सबसे पहले लगाना है, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा। फिर हमारे पास इनके दरमियान प्लस का साइन है वो लगा देंगे। फिर अब हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो आपके पास क्या है, कॉज अल्फा कॉज बीटा, अब यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप लोग यहाँ पे देखें जी, हम लोगों ने यहाँ पे कैंसिलेशन करनी है अपने क्वेश्चन की। चलें जी भाई, इसको कैंसिल कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें जी, कॉज अल्फा साइन बीटा, यहाँ पे भी आपके पास ये प्लस का ये माइनस का है, इनको हम लोगों ने कर दिया कैंसिल। यहाँ पे भी आपके पास माइनस का है साइन अल्फा साइन बीटा, और ये आप लोगों के पास प्लस का, ये भी आपके पास हो गए कैंसिल। अब रिमेनिंग आप लोगों के पास यहाँ पे क्या रह गया, ये आपके पास दोनों बिल्कुल सेम है, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है 2। इनको ऐड कर देंगे ना, आपको पता है जब आपके पास इस तरह की चीजें ऐड होती हैं वेरिएबल वगैरह, तो आप लोगों ने उनका स्केयर नहीं लिखना होता, आप लोगों ने उनकी इस वाली चीज को जो उनके कांस्टेंट टर्म होते हैं उसको ऐड करना होता है। तो दोनों एक एक दफा थे, तो मैंने दोनों को एक दफा ऐड किया, तो वो एक एक करके एक एक प्लस होके आपके पास 2 हो गया। इधर भी आपके पास आ जाएगा 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा। अब ये आपके पास जो है वो 2 से कैंसिल, ये कॉस बीटा से कैंसिल। अब ये साइन अल्फा और कॉस बीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू टेन अल्फा। तो अब आप लोग इसको लिख देंगे टेन अल्फा, और ये आपके पास किसके इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आप लोगों के पास आप लोगों के इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उसके हमारे पास जो है वो 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें उसमें क्या कहा जा रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोगों ने सिंपल वे में सॉल्व करना है, इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। तो मैं आपको इसका बहुत ही शॉर्टकट मेथड और इजी मेथड मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास जो है ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये आपके पास क्या है, साइन स्क्वायर आप लोगों के पास एज इट इज आ जाएगा, साइन स्क्वायर एज इट इज आपके पास आ गया। आप इसको, ये जो आपके पास अल्फा है ना, इसको आप लोग लेट कर ले ए के इक्वल, और बीटा बाय 2 को लेट कर ले बी के इक्वल। ये माइनस है आपके पास साइन स्क्वायर है, इसको भी आप लोग इसी तरह कर लें। अब आप लोग देखें, अब ये देखिए, ये जो आपके पास फॉर्म बनी है ना, इससे आप लोग देखें, एक आपके पास है ए स्क्वायर, मैंने आपको बताया था कि आपके पास हमेशा स्क्वायर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर आता है, एंगल पर नहीं आता। ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आता है, मैं आप लोगों को लिख देती हूँ एक दफा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। अब हम लोगों ने क्या करना है, साइन को तो हम लोग एक दफा लिखेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को इस फॉर्म से इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन, उसके बाद अब ये इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है ए प्लस बी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी लिखते हैं, तो ये पूरी वैल्यू आपके पास ए थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, साइन मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ए प्लस बी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे प्लस का साइन बनाना है, ये बी है आप लोगों के पास, यहाँ पे आपके पास बी आ जाएगा। मैं आपको इसको अगेन समझा देती हूँ, होप सो आपको इसकी समझ नहीं आई, आप अगेन समझ लें इसको। सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपके पास कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, यानी कि ए स्क्वायर हमारे पास ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू ए स्क्वायर है और ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने ये पुट की, ये वाली ए स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी, साइन को मैंने बाहर लिख लिया। उसके बाद जो बी स्क्वायर की वैल्यू है ना आप लोगों के पास, वो आप लोगों ने, ये आपके पास बी स्क्वायर था तो वो आप लोगों ने इधर लिख ली, साइन को आप लोगों ने एक दफा बाहर लिख लिया दोनों में, ठीक है। अब सिमिलरली आपने ए माइनस बी लिखना है, तो इसमें भी साइन को आपने एक दफा बाहर लिख लिया, ठीक है। दोनों में साइन आ रहा है तो आप लोगों ने समझो दोनों में से साइन को क्या किया है, कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ए की वैल्यू आएगी, ए ये आपके पास पूरी वैल्यू थी, साइन आपने ऑलरेडी बाहर लिख लिया, तो ए प्लस बी आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास माइनस का साइन है और ये आपके पास बी की वैल्यू है, तो ये आप लोगों ने बी की वैल्यू लिखनी है, और वो माइनस के साइन की वजह से ये वाला साइन क्या हो जाएगा,
प्लस का हो जाएगा। अब इसमें हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। चलिए जी वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन है, ए की जगह हमारे पास आ जाएगा अल्फा, बी की जगह हमारे पास बीटा बाई 2, प्लस ए की जगह अल्फा और फिर बी की जगह हमारे पास माइनस बीटा बाई 2। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर साइन है, यहाँ पे हमारे पास है ए, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, प्लस हमारे पास है बीटा बाई 2, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस बीटा बाई 2। अब ये देखें जी, ये आपके पास बीटा बाई 2, ये बीटा बाई 2 कैंसिल हो गए, एक प्लस का था एक माइनस का था। ये देखें अल्फा और ये अल्फा आपस में कैंसिल हो गए, एक प्लस का था एक माइनस का था। इधर हमारे पास क्या रह गया साइन, ये हमारे पास क्या है अल्फा, दोनों सेम है तो इसको कांस्टेंट टर्म को इनको प्लस कर दिया तो ये हमारे पास साइन 2 अल्फा हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है साइन 2 बीटा बाई 2 हो गया यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि बीटा बाई 2 हमारे पास 2 है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया साइन 2 अल्फा एंड साइन बीटा, जो कि किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल है। होप सो आपको इस मेथड कैसे से समझ आई हो। एक दफा आप इसको दोबारा देख ले कि मैंने इसको किस तरीके से किया। सबसे पहले मैंने इसको ए लेट किया, ए, इसको मैंने बी स्केयर लेट किया, ठीक है। ये आपके पास ए स्केयर की जो टर्म है वो है पूरी और ये पूरी की पूरी बी स्केयर है। तो साइन हम लोगों ने एक दफा बाहर लिख लिया, तो हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं इस वाली वैल्यू को। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या नीचे ए प्लस बी, हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। ए प्लस बी यानी ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है, जस्ट ए की वैल्यू, क्योंकि ये पूरी टर्म ए थी। उसके बाद हमारे पास मिड में प्लस का साइन आना चाहिए था, प्लस का लगाया, ये पूरी वैल्यू हमारे पास बी की थी, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बी की जगह ये पूरी वैल्यू लिख दी। उसके बाद हम लोगों ने सिमिलरली इसको भी ऐसे किया, मगर साइन बीच में माइनस का है, फिर वैल्यूज को पुट किया और अपना आंसर लेकर आए। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, और इसके सेकंड पार्ट को, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेनी है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारे पास है हमारा साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा एज इट इज रहेगा। अब ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास कॉस स्केयर अल्फा प्लस बीटा है, इधर भी हमारे पास कॉस स्केयर अल्फा प्लस बीटा है। तो इन दोनों में से आप लोगों ने कॉस अल्फा प्लस बीटा को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा रह गया हमारे पास यहाँ पर, और इधर हम और आगे हमारे पास रह गया प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया था, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास रिमेनिंग रह गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जहां जहां पे हमारे पास कॉस अल्फा का फॉर्मूला आ रहा है वहां वहां पे हम उसको ओपन कर देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये आपके पास ना चलता जाएगा सेम एज इट इज चलता जाएगा, एंड पे जाके इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपके पास अब क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, आपको फॉर्मूला आता ही होगा इसका। फिर उसके बाद आपके पास ये साइन माइनस में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे आप लोग लिखेंगे साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद ये आप लोगों के पास अंदर आ गया, अंदर भी आप लोगों ने यही फॉर्मूला खोल देना है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब आप लोग ये देखें जी, ये भी साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन ये 2 है और ये 1 टाइम है, तो 2 में से 1 टाइम को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा, और साइन हमारे पास बड़ी अमाउंट के साथ वाला आएगा। ये मैंने आपको कहा था कि एज इट इज रहेंगे, इसको हम लोगों ने एज इट इज ही लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखिए जी, ये भी आपके पास है कॉस, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दें, आप कहीं बदल ना हो जाए, साइन अल्फा साइन बीटा इधर आप लोगों ने लिख देना है, और ये आप लोगों के पास आ रहा है ब्रैकेट में कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा, किस तरह आ जाएगा, जब हमने 2 साइन अल्फा में से साइन अल्फा निकाला तो हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, लेकिन हमारे पास साइन बड़ी अमाउंट के साथ वाला आ गया। अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो हमारे पास क्या है, ये वाला आपके पास एक कॉस का फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला, एक आपके पास माइनस में आ रहा है, एक आपके पास प्लस में आ रहा है। तो आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म बन गई है, तो आपने क्या करना है, उसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म में लिख लेना है। यानी कि आप लोगों ने उसको इस तरीके से लिख लेना है, ये आपके पास है ए, ये बी है, ठीक है, ये भी ए है और ये बी है, तो ए का पहले आप लोग स्केयर लिख लें, जो आपके पास आएगा कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा। उसके बाद आप लोगों ने माइनस का साइन लिखना है, और आप लोगों ने बी का भी स्केयर लिखना है, जो कि साइन स्केयर अल्फा
और साइन स्केयर बीटा आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, ये एक माइनस में था और ये आपके पास प्लस में था। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्लोज किया। ये आपके पास ए था तो इसका स्केयर ले लिया मैंने सेपरेट सेपरेट, और फिर इसका स्केयर ले लिया, वो भी मैंने सेपरेट लिख लिया यहाँ पर। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, अब आप लोगों ने एक फॉर्मूले से जो कि आप लोगों के पास है, आप लोगों ने किसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा को आप लोग ऐसे रहने दें। उसके बाद आप लोगों के पास है आपका कॉस स्केयर अल्फा। तो कॉस स्केयर अल्फा की आपने वैल्यू निकालनी है। कॉस स्केयर अल्फा ये आपके पास किसके इक्वल होता था, 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा के। आप लोगों को ये बात मैंने पहले भी बताई थी, इसको मैंने पहले भी समझाया था आप लोगों को एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको कल लिखवाया था, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले लिखवाया था, जो आपके पास था साइंस के ये वाला फॉर्मूला था। मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कॉस अल्फा की। तो साइन दूसरी तरफ चला गया, यहाँ पे हमारे पास थीटा यूज हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन दूसरी तरफ चला गया तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया। हम लोगों ने कॉस के अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने कॉस के अल्फा की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे हम लोग जो है वो साइंस के बीटा की, यहाँ पे हम लोग बीटा वाले की निकालेंगे, एक तरफ हम लोगों ने अल्फा वाले की निकालेंगे। तो ठीक है, तो अगर बीटा वाले की निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, साइन स्केयर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारे पास आएगी 1 माइनस कॉस, फिर दूसरी तरफ चला जाएगा कॉस स्केयर बीटा, उसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली आएगी। अब हम लोग उसको क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर बीटा प्लस आपके पास यहाँ पर है कॉस स्केयर अल्फा, इसकी जगह आप लोगों ने लिख देना है 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा, फिर आप लोगों के पास आ जाएगा कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा, फिर साइन स्केयर बीटा की आपके पास वैल्यू 1 माइनस कॉस स्केयर बीटा। अब आप लोग देखें यहाँ पे आप लोगों के पास है ये साइन स्केयर अल्फा प्लस में है, ये माइनस में है, तो आप लोगों ने बल्कि भी आप इसको माइनस ना करें, पहले आप लोग इन चीजों को इसे मल्टीप्लाई कर लें। ये आपके पास अभी फिलहाल एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद ये 1 है माइनस, ये देखिए जी ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब ये कॉस स्केयर बीटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्केयर बीटा, फिर जब ये इसके साथ होगा तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा। फिर यहाँ पे भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, साइन स्केयर अल्फा को इसके साथ माइनस कराया तो आपके पास क्या आ गया, साइन स्केयर अल्फा, इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है आप लोगों के पास तो माइनस माइनस प्लस होगा और इधर आपके पास आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा। ये दोनों सेम वैल्यूज है, एक प्लस की एक माइनस की, तो इसको आपने क्या कर देना है, कैंसिल। ये दोनों वैल्यूज आपके पास कैंसिल हो गई। उसके बाद आप लोग देखें यहाँ पर आपके पास साइन स्केयर अल्फा और ये आपके पास है माइनस साइन स्केयर अल्फा, ये आपके पास हो गए दोनों भी कैंसिल। अब देखें जी ये जो फॉर्मूला था ना जिससे हम लोग ये वाले फॉर्मूले निकाल रहे थे, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट करना है। मैं आप लोगों को लिख के एक दफा बताती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने इसका यूज करना है। साइन स्केयर बीटा हम लोग कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास बीटा वाली वैल्यू है, प्लस कॉस स्केयर बीटा इज इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज रह गई थी और ये किसके इक्वल है, 1 के, तो इधर हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू 1, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, हमारी राइट हैंड साइड की। ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट के, या राइट को इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड के। इधर हम लोग ना पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और उसको इक्वल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखें ये जो आप लोगों के पास है ना राइट हैंड साइड, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको इसको बहुत ज्यादा जो है ना वो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा उससे आपका, तो आप इससे कर लें जल्दी जल्दी से। तो हम लोग राइट हैंड साइड को इक्वल करते हैं, आप इससे इसको इक्वल कर लो या इसको इससे इक्वल कर लो, तो आपके पास एक ही बात होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ राइट हैंड साइड। सबसे पहले हमारे पास है 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा, ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है सॉरी, सीकेंड अल्फा, और फिर हमारे पास है सीकेंड बीटा, ये हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड है। अब हम लोगों ने करना है इसको सॉल्व। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 1 हमारे पास एज इट इज रहेगा, 10 को हम लोग लिख लेंगे साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, इधर भी हम लोग लिख लेंगे साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। उसके बाद जो हमारे पास है ना नीचे, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड, हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है मैंने आपको लिखवाया था, ये आपके पास जो है सीकेंड आपका वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय
कॉज अल्फा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 बाय कॉज बीटा। अब आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का होगा ये वाला कि आप लोगों ने इसका ले लेना है यहाँ पर एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो एज इट इज आएगी, लेकिन इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हमारे पास जो है वो एज इट इज ही है। और फिर उसके बाद हमारे पास इसका एलसीएम क्या था वो लिख लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास आया है कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। उसके बाद आप देखें जी, नीचे वाली साइड पे आपके पास है 1 बाय आपके पास यही वाली चीज आ रही है कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है, नीचे वाली दोनों चीजों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है हमारे पास। अब ये इससे हो जाएगी कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पर जस्ट ये वाली चीज आएगी, नीचे आप लोग 1 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी होती है। और ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, ये आपके पास कॉस का फॉर्मूला है। तो कॉस का फॉर्मूला किस तरह है, ये आपके पास कॉस अल्फा, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब है ये माइनस वाला फॉर्मूला है। कॉस में साइन चेंज होते हैं ना, तो ये हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा जो कि किसके इक्वल है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। जस्ट आपने इसको सिंपल जल्दी जल्दी से कर लिया सॉल्व। चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। ये सेकंड पार्ट है तो इसके भी हम लोग जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगी वो हमारे पास। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, 1 प्लस कॉट की जगह हम लोगों ने, पहले हम लोग टेन की जगह क्या लिखते हैं, साइन ओवर कॉस। कॉट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ओवर साइन। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका। टेन की जगह हमारे पास साइन बीटा और कॉस बीटा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जी आपके पास है कोसिकेंट। कोसिकेंट हमारे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, ये आपके पास है कोसिकेंट, वो आपके पास रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 1 बाय साइन अल्फा, और सीकेंट आप लोगों के पास किसका होता है, कॉस का। तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है 1 बाय कॉस बीटा। अब आप लोगों ने ले लेना है इसका एलसीएम ऊपर वाली वैल्यू का। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, सॉरी एलसीएम हमारे पास साइन अल्फा कॉस बीटा आएगा। तो हम लोगों ने पहले एलसीएम में लिख लेती हूँ साइन अल्फा कॉस बीटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास साइन अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा, प्लस आपके पास ये वाली वैल्यू आपको पता है एज इट इज आती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। उसके बाद नीचे आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास है 1 और 1 के नीचे आप लोगों के पास यही वाला है साइन अल्फा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराए तो 1 आ जाता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस बीटा। और ये दोनों सेम है आपके पास, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये आपके पास है 1, आप लोग नीचे लिखो या ना लिखो, ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, साइन कॉस कॉस साइन, ये आपके पास साइन का फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है। यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं साइन, प्लस का साइन है, साइन में आपके पास ये आपके पास जो साइन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो इस वजह से आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा जो कि किसके इक्वल है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड के, आप लोगों ने प्रूव कर लिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्ड की, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हमारा थर्ड वाला पार्ट है। सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व कर लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आप लोगों के पास है कॉट, इसको आप लोगों ने चेंज कर देना है 1 बाय 10 में, और ये आपके पास है अल्फा माइनस बीटा एज इट इज आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर टेन का फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग टेन का फॉर्मूला यूज कर लें, आपके पास आएगा 1 बाय 10 के फॉर्मूले में आता है आपके पास टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आएगा, 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है जी, अब ये आप लोगों के पास फॉर्म बन गई। नेक्स्ट आप लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपके पास है 1 ओवर 10 अल्फा। 10 को आप लोग लिख सकते हो 1 ओवर, ये आपके पास 1 जो है वो ऊपर एज इट इज आ जाएगा। 10 को आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, ये वाली जो चीज है आप लोगों के पास, आप इसको ऊपर लाके मल्टीप्लाई करा दे ताकि आप लोगों को ये 1 बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, आप लोगों को इस चीज का आइडिया होता ही है कि जो नीचे वाली चीज होती है वो ऊपर वाली चीज के साथ, ये दोनों तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जो इसका डिवाइड होता है वो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। उसके बाद ये हमारे पास है टेन अल्फा टेन बीटा, हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट स्टेप आपको करवाती हूँ।
यहाँ पे आप लोगों के पास है 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। अब हम लोग यहाँ पे टेन अल्फा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉट। कॉट हम लोग क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज हम लोगों ने कॉट में चेंज करना है उसको, इस वजह से। अब आप लोग ये देखिए टेन किस में चेंज होता है? कॉट में। इस वजह से मैंने 1 बाय कॉट लिख दिया। उसके बाद टेन बीटा जहां पे वहां पे आ जाएगा 1 बाय कॉट बीटा। उसके बाद नीचे आप लोगों के पास है टेन अल्फा, इधर आप लोग लिख लो 1 बाय कॉट अल्फा, इधर आप लोग लिख लो 1 बाय कॉट बीटा। अब हम लोगों ने एलसीएम ले लेना जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है। कॉट अल्फा और कॉट बीटा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा एलसीएम आ गया। यहाँ पे हमारे पास है 1, 1 की जगह हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिख लेना है कॉट अल्फा कॉट बीटा, प्लस हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? प्लस हमारे पास यहाँ पर आएगा 1। और फिर नीचे आप लोग यहाँ पे देख लें ये 1 कहाँ से आया? ये वाला 1 है हमारे पास, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने से 1 आता है। नीचे आप लोगों के पास 1 आएगा और ये आपके पास किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? यहाँ पे इसका इसका हमारे पास एलसीएम क्या आता? कॉट अल्फा कॉट बीटा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ऊपर हमारे पास क्या रह गया? सॉरी, इनके दरमियान हमारे पास माइनस का साइन है। और जब माइनस का साइन होता है तो फिर आप लोगों को पता है कि जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो हमारे पास कॉट अल्फा कॉट बीटा ही आएगा, लेकिन ऊपर हमारे पास आएगा पहले इसके साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा और इस वाले के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा। कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, ये आप लोगों के पास यहाँ पर आएगा। अब आप लोगों के पास रिमेनिंग क्या रह गया? मैं आप लोगों को इसको बाद में एक दफा दोबारा टैली करा दूंगी। कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 ओवर आपके पास क्या है? कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। और ये किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पास फॉर्मूला है कॉट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। ये हमारे पास किसके इक्वल है? हमारे राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला ये नहीं लिखना, आप लोगों ने जस्ट इसको ही आप लोग लिख देंगे ये किसके इक्वल है? आपकी राइट हैंड साइड के। अब आप लोगों को मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ। आप लोगों का जो बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 का ही, क्वेश्चन नंबर 7 का 5 वाला पार्ट है वो एग्जैक्टली सेम है, बस यहाँ पे प्लस का साइन है। दोनों बिल्कुल सेम है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये आपके पास एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है? ये दोनों आपके पास कॉट के फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनको लर्न कर लेना। ये आपके पास कॉट का फॉर्मूला, ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। तो आप लोगों ने क्या करना है? यहाँ पर बस साइन चेंज होने हैं। मैं आपको साथ साथ समझा देती हूँ दोबारा एक दफा। अगर हम लोग यहाँ पे 5 वाला क्वेश्चन भी साथ ही लिख लेते हैं, ये 5 वाला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे प्लस दिया गया है, यहाँ पे माइनस है और इधर भी आपके पास प्लस है। तो आप लोगों ने सारे साइन, सबसे पहले आपने 1/10 किया था, यहाँ पे आपके पास प्लस आएगा क्योंकि वहां पे आपके पास प्लस आ रहा है। उसके बाद आप लोगों ने सारे साइन को चेंज कर देना, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था? कॉट को आप लोगों ने 1/10 अल्फा माइनस बीटा लिख लिया था। फिर आप लोगों ने टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया है, देखिए आपके पास ये है। फिर आपने टेन अल्फा को क्या किया है? टेन अल्फा को आप लोगों ने पहले ये वाली लाइन को इससे मल्टीप्लाई करवाया आप लोगों ने। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों ने काम किया है, इनके दरमियान माइनस का साइन था तो ये प्लस हो गया, इनके दरमियान भी माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का बता रहे हैं। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में अपने साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया था? इस वाली लाइन को मल्टीप्लाई करवा दिया था फर्स्ट वाले के साथ। तो आपके पास ये 10 का फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आ गया था। उसके बाद आपने 10 को 1 बाय कॉट में लिखा, इसको भी 1 बाय कॉट में लिखा। साइन आप लोग साथ में चेंज करते जाइए, आप लोगों के पास एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास नीचे भी आप लोगों ने इसी तरह किया। फिर आप लोगों ने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब आप लोगों ने लिया तो आप लोगों के पास यहाँ पर एलसीएम क्या है? कॉट अल्फा कॉट बीटा। ऊपर आप लोगों ने उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया और ये 1 आपके पास एज इट इज आ गया। फिर आपके पास नीचे वाले का आपने एलसीएम लिया तो आपके पास कॉट अल्फा कॉट बीटा आया। इसके साथ तो ऑलरेडी कॉट अल्फा है था, इसके साथ नहीं था तो इसके साथ उसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास कॉट अल्फा आ गया। इसके साथ कॉट बीटा था लेकिन इसके साथ नहीं था, इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास कॉट बीटा आ गया। सो कॉट बीटा पहले आ गया माइनस कॉट अल्फा बाद में आ गया। ये रेसिप्रोकल आपस में एलसीएम एक दूसरे से कैंसिल हो गए थे। इधर आपके पास है कॉट अल्फा कॉट बीटा रह गया, प्लस 1 है कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ये आप लोगों का क्या है? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। यही आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है 5 वाले क्वेश्चन को भी। अब जस्ट हमारा एक क्वेश्चन रह गया है पार्ट नंबर 4 और उसको हम लोग अपना कंप्लीट कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 आ गया आप लोगों के पास। आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। यहाँ पे टेन अल्फा को आप लोग लिख ले साइन अल्फा और कॉस अल्फा की फॉर्म में।
सब आपने इसी तरह लिख लेना है, ठीक है। साइन बीटा इधर आ जाएगा, इधर आपके पास है कॉस बीटा, नीचे भी आप लोगों के पास इसी तरह आ जाएगा साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, ये आप लोगों के पास आ गया। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट काम है वो है इसका एलसीएम लेना। सिंपली आप लोगों ने ले लेना है इसका एलसीएम। ऊपर वाले का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, कॉस एल्फा कॉस बीटा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन एल्फा था, उसके साथ आप लोग कॉस को मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास हो जाएगा कॉस बीटा, प्लस इधर आपके पास साइन बीटा था। आप लोगों को मैंने वो बताया था, जब आप लोग दो नंबर्स का लेते हो ना, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने दोनों को मिक्स करके नीचे लिख दिया, उसके बाद आप लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसका एलसीएम लिखते हो। तो यहाँ पे भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन बीटा और कॉस एल्फा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो नीचे वाली स्टेटमेंट है इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ताकि समझ लग जाए। उसका जो हमारे पास एलसीएम आया है वो भी कॉस एल्फा कॉस बीटा आया है। यहाँ पे आपके पास साइन एल्फा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कॉस बीटा भी यहाँ पे आ गया। जब प्लस माइनस हो रही हो टर्म तब आप लोगों ने ऐसे करना होता है। कॉस बीटा आ गया आप लोगों के पास, फिर माइनस का साइन है, कॉस एल्फा हो गया और फिर साइन आपके पास बीटा हो गया। अब ये देखिए जी, ये दोनों आपके पास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थे तो ये कैंसिल हो गए। इधर आप लोगों के पास है साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस एल्फा, और नीचे आप लोगों के पास रह गया है साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा, सॉरी कॉस पहले लिख लेते हैं हम लोग, इरेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। कॉस एल्फा साइन बीटा, इसको भी हम लोग इरेंज कर लेते हैं। ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला है, ठीक है जी। साइन का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास है एल्फा प्लस बीटा, और नीचे हमारे पास एग्जैक्टली है साइन एल्फा माइनस बीटा। ये ओपन करें तो हमारे पास ये फॉर्म बनती है, तो हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया, जो कि किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 7 की चीजें समझ आ गई होगी। मैंने आज जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं मुझे उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आई होगी, लेकिन अगर अभी भी आपको समझ नहीं आई तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं और आपको मजीद बेहतर तरीके से उसका हल बता सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।